क्या कभी आपकी जिंदगी में ऐसा समय आया है जब हर दरवाजा बंद हो गया हो, जब लोगों ने कहा हो अब कुछ नहीं हो सकता, अब सब कुछ खत्म हो गया है, तुम्हारी समस्या का कोई हल नहीं है। लेकिन उसी अंधेरे में एक आवाज आती है, मनुष्यों से यह नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। यह मत्ती का 19:26 में लिखा है। प्रियो, आज का यह संदेश सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह उस इंसान के लिए परमेश्वर का जवाब है जो अंदर से टूट चुका है, जो हार मानने वाला है, जो रोकर प्रार्थना कर रहा है। अगर आज आपकी जिंदगी में कोई ऐसी समस्या है जो इंसानों की नज़र में नामुमकिन लगती है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज परमेश्वर आपको याद दिलाना चाहते हैं प्रियो, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो जीवित परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है। हाँ प्रियो, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वह असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। दोस्तों, इंसान की सोच सीमित होती है, एक लिमिटेड होती है। हम वही मानते हैं जो आंखों से दिखाई देता है। अगर पैसे नहीं हैं तो हम सोचते हैं भविष्य खत्म है। अगर बीमारी बड़ी है तो हम डर जाते हैं। अगर रिश्ता टूट गया तो लगता है अब जिंदगी बर्बाद हो गई है। लेकिन परमेश्वर वो हमारी परिस्थिति देखकर काम नहीं करता, वो अपनी सामर्थ्य देखकर काम करता है। हालेलुया। प्रियो, जब मूसा लाल समुद्र के सामने खड़ा था, पीछे फिरौन की सेना थी और आगे समुद्र था। हर इंसान कहता अब बचना असंभव है, लेकिन परमेश्वर ने समुद्र को बीच से रास्ता बना दिया। हालेलुया। यह बहुत बड़ी बात है प्रियो। जिस जगह इंसान रुक जाता है वहीं से परमेश्वर काम शुरू करते हैं प्रियो। हाँ प्रियो, वो सच्चा परमेश्वर है, वो दया का सागर है, वो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। आज शायद आपकी जिंदगी भी लाल समुद्र के सामने खड़ी है, लेकिन याद रखिए, जहां रास्ता खत्म होता है वहां परमेश्वर रास्ता बनाता है, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर सूखी हड्डियों में भी जान डाल सकता है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है। बाइबल में एक घटना आती है। परमेश्वर ने भविष्यवक्ता यहेजकेल को सूखी हड्डियों की घाटी दिखाई। चारों तरफ सिर्फ सूखी हड्डियां थी, ना उम्मीद और ना ही जीवन था। तब परमेश्वर ने पूछा, क्या ये हड्डियां फिर जीवित हो सकती हैं? ये मानवीय सोच कहती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन परमेश्वर ने कहा, प्रियो, भविष्यवाणी कर। और जैसे ही परमेश्वर का वचन बोला गया, हड्डियां जुड़ने लगी, शरीर बनने लगा और उनमें सांस आ गई। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपके नाम की महिमा हो। दोस्तों, शायद आज आपकी उम्मीदें भी सूखी हड्डियों जैसी हो चुकी है। शायद आपका रिश्ता, आपका करियर, आपका परिवार, आपकी आत्मिक जिंदगी सब खत्म सा लग रहा है। लेकिन अगर परमेश्वर सूखी हड्डियों में जान डाल सकता है तो आपकी जिंदगी बदलना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं प्रियो, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी है, वो जीवित परमेश्वर है। परमेश्वर खत्म हुई चीजों में भी नई शुरुआत कर सकता है प्रियो। हालेलुया। जब दुनिया कहे नामुमकिन, पर परमेश्वर कहता है यह मेरे लिए संभव है। लाजर 4 दिन से कब्र में था। लोग रो रहे थे
और सबने उम्मीद छोड़ दी थी। यहाँ तक कि मार्था ने भी कहा, अब तो बदबू आने लगी है। यानी इंसानी सोच पूरी तरह हार मान चुकी थी प्रियो। लेकिन यीशु कब्र के सामने खड़े हुए और जोर से पुकारा, लाजर बाहर निकाला। और जो इंसानों के लिए असंभव था वो परमेश्वर ने कर दिखाया प्रियो। मेरा भाई, मेरी बहन, शायद आज आपकी जिंदगी में भी कुछ मर चुका है। आपकी खुशी, आपकी शांति, आपका विश्वास। लेकिन याद रखिए, यीशु आज भी कब्रों के सामने खड़े होकर चमत्कार करते हैं। वो आज भी टूटी जिंदगी को जोड़ सकते हैं प्रियो। वो आज भी बंद दरवाजे खोल सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। जिसे दुनिया खत्म समझती है, परमेश्वर वहीं से नई कहानी लिखता है प्रियो, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। प्रियो, विश्वास बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं मैं प्रार्थना तो करता हूं लेकिन कुछ बदलता नहीं। सवाल यह है, क्या हम विश्वास करते हैं? बाइबल कहती है, यदि तुम्हारे पास राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो तुम पहाड़ से कहोगे हट जा और वह हट जाएगा। विश्वास का मतलब यह नहीं प्रियो कि समस्या नहीं होगी, समस्या नहीं आएगी। विश्वास का मतलब है समस्या के बीच भी परमेश्वर पर भरोसा रखना। जब पतरस पानी पर चला तो वह तब तक चला जब तक उसकी नजर यीशु पर थी, लेकिन जैसे ही उसने तूफान को देखा वो डूबने लगा। आज बहुत लोग इसलिए टूट जाते हैं प्रियो, क्योंकि उनकी नजर समस्या पर है, वो प्रॉब्लम्स पर है, परमेश्वर पर नहीं है। अगर आप सिर्फ परिस्थिति देखोगे तो डर जाओगे, लेकिन अगर आप परमेश्वर को देखोगे तो चमत्कार देखोगे प्रियो। अपनी जिंदगी को बदलते हुए देखोगे। हालेलुया। परमेश्वर सही समय पर काम करता है। वो देर करता है पर काम आपके लिए सही करता है प्रियो। कभी कभी हम कहते हैं, हे परमेश्वर, मैंने इतनी प्रार्थना की फिर भी जवाब क्यों नहीं मिला? दोस्तों, देरी का मतलब इनकार नहीं होता। यूसुफ ने भी इंतजार किया था। उसे भाइयों ने बेचा, जेल में डाला गया, झूठे आरोप लगे, लेकिन परमेश्वर चुप नहीं था। वो सही समय पर उसी यूसुफ को मिस्र का प्रधान बना दिया गया। हालेलुया। आज शायद आप भी इंतजार में हो, लेकिन याद रखिए, परमेश्वर कभी देर नहीं करता। वो सही समय पर सबसे अच्छा करता है प्रियो, जो आपके लिए सही हो, जो आपके लिए उचित हो। हालेलुया। डर नहीं, भरोसा रखिए। शैतान चाहता है कि आप डर में जियो, क्योंकि हर इंसान को डर अंदर से कमजोर कर देता है। लेकिन परमेश्वर कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। अगर परमेश्वर आपके साथ है तो आपको किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं प्रियो। बीमारी बड़ी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर उससे भी बड़ा है। हालेलुया। कर्ज बड़ा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर उससे भी बड़ा है। प्रियो, कर्ज बड़ा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर उससे भी बड़ा है प्रियो, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी है। मुश्किलें बड़ी हो सकती है, लेकिन हमारा परमेश्वर सबसे बड़ा है। वो महान परमेश्वर है। जहां इंसान की ताकत खत्म होती है, वहीं परमेश्वर की ताकत शुरू होती है प्रियो। हालेलुया। आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगर आज आप टूटे हुए हो
रो रहे हो, हार चुके हो, तो यह बात याद रखना, परमेश्वर अभी भी काम कर रहा है। हाँ प्रियो, परमेश्वर अभी भी काम कर रहा है। हो सकता है अभी आपको कुछ दिखाई न दे, लेकिन पर्दे के पीछे परमेश्वर आपकी जिंदगी बदलने की तैयारी कर रहा है। हालेलुया। जिसने दाऊद को चरवाहे से राजा बनाया, जिसने अंधों को दृष्टि दी, जिसने मृतकों को जीवित किया, वही परमेश्वर आज भी जीवित है। और अगर वो आपके साथ है तो आपकी कहानी हार पर खत्म नहीं होगी प्रियो। आज इस वीडियो को देखने वाला शायद कोई ऐसा इंसान है जो अंदर ही अंदर टूट चुका है। शायद लोगों ने आपका मजाक उड़ाया, शायद आपने बहुत बार कोशिश की, शायद अब आपको खुद पर भी भरोसा नहीं रहा, लेकिन आज परमेश्वर आपको कह रहा है प्रियो, मैं तेरे लिए रास्ता बनाऊंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, मैं सब कुछ तेरे लिए संभव करूंगा, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। अगर परमेश्वर आपके साथ है तो आपकी हार भी गवाही बन सकती है प्रियो, आपके आंसू भी आशीष बन सकते हैं, और आपकी टूटी हुई जिंदगी भी दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकती है, वो मोटिवेशन बन सकता है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, आज जो भी यह संदेश सुन रहा है, उसकी जिंदगी में चाहे कैसी भी समस्या हो, उसे विश्वास दीजिए। जहां लोग हार मान चुके हैं, वहां आप चमत्कार कीजिए, टूटे हुए दिलों को जोड़ दीजिए, बीमारों को चंगा कीजिए, निराश लोगों को नई आशा दीजिए परमेश्वर पिता। हे प्रभु यीशु, हमें यह विश्वास दे कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम डर में नहीं, विश्वास में चलना सीखते हैं परमेश्वर पिता आपसे। हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रियो, अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जो आज किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं, और कमेंट में आमीन जरूर लिखें। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है प्रियो, क्योंकि वो जीवित और महान परमेश्वर है। और अगर आप ऐसे ही पावरफुल बाइबल मैसेज देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन।